आज का जो ये हॉरर स्टोरी है वो मेरे बचपन के एक स्कैरी एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। बचपन में मैं हॉस्टल में रहा करता था और मेरा हॉस्टल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि फर्स्ट फ्लोर जो था वो डॉर्मेट्री था। डॉर्मेट्री एक बड़ा सा रूम होता है जहाँ पे बहुत सारे बिस्तर होते हैं और जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रूम शेयर करते हैं। और जिसका सेकंड फ्लोर जो था वो स्टडी रूम हुआ करता था, जहाँ पे हम सब स्टूडेंट जाकर वार्डन के साथ मिलकर बैठकर पढ़ाई करते थे। अकॉर्डिंग टू हॉस्टल रूल्स हमें हर शाम 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वार्डन के साथ जाकर स्टडी रूम में पढ़ाई करना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रखी थी, तो मैंने मैम को बोला, मैम मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे रेस्ट लेने की अनुमति दीजिए। तो मैम ने मुझे बोला कि ठीक है, तुम डॉर्मेट्री में जाकर रेस्ट करो। मैं डॉर्मेट्री में अकेला सो रहा था, तो मेरे आंखें लगने ही वाली थी, मैं सोने ही वाला था कि मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे लगा मेरे कोई दोस्त होंगे या मेरे वार्डन हो सकती है। मैंने उस बात को इग्नोर किया और मैं सो ही रहा था कि मुझे जो जूते की आवाज़ तक तक करके मेरे पास आती हुई मैंने विटनेस किया। तो फिर भी मैंने इग्नोर किया कि कोई एनीवन, इट कुड बी एनीवन, सो आई जस्ट इग्नोर्ड इट। तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद आई कुड फील दैट तक 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 वेरी क्लोजर टू मी, मेरे बहुत पास आ चुकी थी वो जो भी था। तो मैंने डर के मैंने कंबल हटा के मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि मेरी वार्डन खड़ी हुई थी। फिर मेरे वार्डन ने मुझे देखकर बोला कि तुम क्यों सो रहे हो। ये सुनने के बाद मुझे बहुत वियर्ड और बहुत क्रीपी वाली फीलिंग आई, क्योंकि मैंने तो अपने वार्डन से परमिशन लेकर ही मैं रेस्ट कर रहा था। तो मैंने मैम को बोला, मैम मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं सो रहा हूँ। फिर बहुत देर तक मेरी वार्डन मुझे बहुत एंग्री वाली लुक्स दे रही थी, बहुत गुस्से से घूरे जा रही थी। और वो बात मेरे लिए बहुत वियर्ड था, बिकॉज हमारी जो वार्डन थी वो बहुत जॉली किस्म की, बहुत अच्छी, बहुत प्यार से बात करने वाली मैम थी। सो इट वॉज वेरी वियर्ड फॉर मी। और मैं मैम को देख रहा था, मैम भी मुझे देख रही थी। और थोड़ी देर के बाद मैम ने सडनली मुझे बोला कि ओ तुम्हारे कपड़े टेरेस में अभी तक सुखाए हुए हैं ना। तो उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने बोला यस मैम। मैंने यस मैम बोला। इसके बाद मैम ने मुझे बोला कि तुरंत जाकर टेरेस से अपने कपड़े जो सुखाए हुए हैं उसे लाओ। तो उस समय मेरे दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा था, तो मैं इमीडिएटली रूम से निकला। और रूम से निकलते ही मेरे दिमाग में आया कि मैंने कुछ कपड़े धोए ही नहीं है, कोई कपड़े सुखाए भी नहीं है। और मुझे लगा कि मुझे वापस जाकर मैम को ये बोलना चाहिए। और मैं जब रूम के अंदर रिटर्न हुआ, फिर मैंने जो देखा वो बहुत स्केरी और बहुत आई वाज कम्प्लीटली ब्लैंक, क्योंकि मेरी वार्डन जो अंदर में थी वो अभी थी नहीं। शी वॉज नॉट देयर। बहुत डर लग रहा था। इट वॉज वेरी स्केरी फॉर मी, बिकॉज मेरी वार्डन जो थी अभी है नहीं। और तो अगर मेरी वार्डन अभी है नहीं तो वो कौन थी। उस समय मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैं इतना जोर से दौड़ा, इतना जोर से मुझे पता ही नहीं चला कब मैं वो सीढ़ियाँ चढ़ा और मैं अपने स्टडी रूम में गया, जहाँ पे मेरे सब फ्रेंड्स और वार्डन थी। मैं भाग के गया और मैंने देखा कि मेरी वार्डन उधर सब स्टूडेंट्स के साथ बैठी हुई है। वो देखते मेरे लिटरली मैं बहुत शॉक था। मैं रो गया और मैंने मैम को पूछा क्या आप मेरे रूम में आई थी। मैम ने बोला नो। लिटरली उस समय मैं रो दिया, मैं सब स्टूडेंट्स के सामने मैं रो दिया, क्योंकि उस समय मेरे दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा था। इट वॉज वेरी स्केरी, सो मैं रो दिया। इसके बाद मैम ने मुझे पूछा क्या हुआ। मैंने बोला ये हुआ मैम, मैंने आपको रूम में देखा था एंड ऑल। तो मैम ने मुझे ऐसे ही
आई मीन समझाने की कोशिश किया कि ये तुम्हारा एक आई मीन एजम्पशन हो सकता है, एक प्रिजम्पशन हो सकता है। तुमने ऐसे ही तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है तो तुम्हें कुछ दिखा होगा, आई मीन ये तुम्हारी एक गलत फहमी हो सकती है एंड ऑल, बट आई अंडरस्टैंड सीरियसली लाइक वार्डन्स अथॉरिटी ये बात को ऑफ कोर्स आई मीन डाउन प्ले करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज वो भी नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स हॉस्टल छोड़ के जाए, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ मनी फॉर देम। तो और पर भी मैम वार्डन सब ये बात को जानती है कि वो जो हॉस्टल था हमारा वो हॉन्टेड था, और बहुत सारे किस्से हो चुके थे पास में जो कि आई मीन अननेचुरल नहीं थे, आई मीन सॉरी नेचुरल नहीं थे। तो वही, और इसके बाद मैम ने मुझे बोला कि डॉर्मेट्री वापस मत जाओ, इधर ही बैठो, इधर ही रेस्ट करो, एंड हम सब पढ़ाई करने के बाद वापस सब साथ में नीचे जाएंगे। और उस दिन से जब भी मेरा तबीयत खराब हुआ और कुछ भी हुआ, जितना भी तबीयत खराब हो, मैंने कभी भी डॉर्मेट्री में अकेला रात या अकेला समय नहीं गुजारा। पर भी आज भी कभी कभी सोचता हूँ कि अगर उस रात मैं टेरेस में चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। आई रियली वंडर।